अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। जी, तो हमारी आज की इस वीडियो का मेन मकसद 10th क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज शेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, आपके साथ मैं बोर्ड के जो पास्ट पेपर्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज रिपीट हुए हुए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। तो आप लोगों ने ध्यान के साथ इन एमसीक्यूज को देखना है, साथ ही इनके आंसर्स भी आप लोगों को बताता जाऊंगा मैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं आप लोगों के। ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है। आप इन्हीं एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से अगर प्रिपेयर करते हैं तो आपके बोर्ड के एमसीक्यूज तमाम क्लियर हो जाएंगे। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज है जी, लास्ट समर वी डैश मैनी प्लेसेस, हैव विजिटेड, विल विजिटेड, विजिटेड या विजिट। तो लास्ट समर हमने कौन सी प्लेसेस विजिट की थी, तो उनमें आएगा विजिटेड यूज़ होगा हमारे पास। इसमें ये आपने टेंसेस बेस्ड ये एमसीक्यूज हैं आप लोगों ने, मतलब भी कौन सी फॉर्म इसमें यूज़ होगी, इस लिहाज से ये वाले एमसीक्यूज आपके हैं। दूसरा है जी हमारे पास, इफ़ शी डैश द एग्ज़ाम वी वुड बी एबल टू एंटर द यूनिवर्सिटी। इधर पास आएगा, पासिस आएगा, विल पास आएगा या हैव पास्ड आएगा। तो इसका आंसर है आपके पास पास्ड। उसके बाद हमारे पास तीसरा है एमसीक्यूज, उसमें है यू डैश ड्राइव फास्ट, देयर इज अ स्पीड लिमिट हेयर। मतलब इसमें मस्ट नोट आएगा, शुड नोट या वुड नोट या हैव नोट। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर है वो है हमारे पास शुडंट। तो इसी तरह हमारे पास चौथा एमसीक्यूज है जिसमें हाउ लॉन्ग डैश यू बिन वर्किंग इन दी गार्डन। तो इधर विल यूज होगा, हैड यूज होगा, हैव या हैव यूज होगा। तो यहाँ पे जो आंसर है चौथे एमसीक्यू का उसमें हमारे पास हैव यूज होगा। तो आपको पता है कि हैव यू के साथ हमेशा हैव ही आता है, हैज़ आपके पास नहीं यूज होगा। तो यू के साथ हैव यूज होगा, इसी तरह हम यहाँ पे हैव यूज करेंगे। तो इसी तरह हमारे पास ये 5 एमसीक्यूज आपके इसी बेस्ड ही आने हैं। मतलब 5 एमसीक्यूज आपके जो टेंसेस होंगे ना, उनकी फॉर्म्स वगैरह कैसे इनमें यूज़ करनी है, इनके रिलेटेड ही आप लोगों के 5 एमसीक्यूज 19 में से 5 इन्हीं में से बनने हैं। तो आप अपने टेंसेस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। पांचवें, दे डैश आस टू देयर होम यस्टरडे, विल इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइट या इनवाइटिंग। तो इनवाइटेड यहाँ पे हमारे पास यूज होगा। तो ध्यान से देखते जाएं, 5 एमसीक्यूज हमारे क्लियर हो चुके हैं। तो इन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 5 एमसीक्यूज है ना आप लोगों के, ये टेंस बेस आने हैं। टेंसेज में से कौन सी फॉर्म वगैरह यूज होगी ये वाले आएंगे। तो उसके बाद हमारे पास 4 एमसीक्यूज आने हैं जी। आपने करेक्ट स्पेलिंग उस उनके ऊपर आपने बबल वगैरह फिल करने होंगे। तो इस तरह ये हमारे पास है डायनामिक का आपने देखना है, मतलब भी कौन सा स्पेल दुरुस्त है उसके ऊपर आपने बबल फिल करेंगे अपनी वर्कशीट पे। उसी तरह 7 है हमारे पास। 7 एमसीक्यू में ब्रॉडकास्ट के बारे में है, मतलब भी सब स्पेलिंग तो लिखे हुए हैं लेकिन इनमें से एक स्पेलिंग करेक्ट है जिसके ऊपर आप लोगों ने बबल फिल करने होंगे। तो 8 हमारे पास आ जाता है। तो ट्वीजर है हमारे पास, इसमें से उसके स्पेलिंग है। इसी तरह 9 हमारे पास एमसीक्यूज है, उसमें है जी डिस्टीट्यूट। तो डिस्टीट्यूट के जो करेक्ट स्पेलिंग होंगे उनके ऊपर आप लोगों ने जी करना होगा बबल फिल। तो फिर याद करवा दूं आप लोगों को कि 5 एमसीक्यूज जो आपके आने हैं ना, वो आने हैं जी टेंसेस बेस। 4 एमसीक्यूज आप लोगों के आने हैं जी स्पेल बेस। टोटल हमारे 9 एमसीक्यूज क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद हम अगले जो रह गए हैं वो एमसीक्यूज करते हैं। आ जाता है जी हमारे पास चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल अप द बबल्स। तो यहाँ पे अली वाज इम्प्रेस्ड डैश रेहान गार्ड बाय आएगा, टू आएगा, फ्रॉम आएगा या विद आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट है हमारे पास बाय। इस तरह द स्नेक इज स्लीपिंग क्विकली, द अंडरलाइन वर्ड इज हमारे पास कौन सा है, यानी ये आपके होंगे। इसमें आपने क्या चीज यूज करनी है, मतलब तो उन चीजों के बारे में, मतलब यहाँ पे ये एडवर्ब है, आर्टिकल है, क्विकली क्या लफ्ज ये लफ्ज है क्या वो पूछ रहे हैं। वर्ब है हमारे पास, नाउन है, किस चीज का नेम है या कोई फॉर्म वगैरह यूज हुई है, आर्टिकल ए एन, वो तो चीज है नहीं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, एडवर्ब। उस तरह हैव यू गोट एनीथिंग डैश दीज पुअर वुमेन कुड टेक फॉर देयर चिल्ड्रन। यहाँ पे उन्होंने पूछा जी दैट यूज होगा, होम यूज होगा, विच या व्हाट, इन चारों में से कौन सा यूज होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जी विच।
इसी तरह हमारे पास आ जाता है जी द एंटोनियम ऑफ द ब्राइट इज, मतलब इसमें उसका मुतजाद पूछा जा रहा है, उल्ट पूछा जा रहा है। ये भी आप लोगों ने अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, एंटोनियम आप लोगों से पूछे जाएंगे। साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये कितनी दफ़ा लाहौर बोर्ड, लाहौर 2015 में आया है, 14 में आया है, सरगोदा लाहौर, ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। तो ये मैं आप लोगों के वो वाले एमसीक्यूज शेयर कर रहा हूँ। द वर्ड मिल्क इज एंड यहाँ पे हमारे पास मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कोलेक्टिव नाउन है, प्रॉपर नाउन है। इसमें आपके पास इतनी कॉमन सेंस तो जरूर है ये क्योंकि मिल्क प्रॉपर नाउन नहीं होता, कोलेक्टिव नाउन यानी ये गिना नहीं जा सकता, इस तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी नहीं है, तो मटेरियल ही है ना एक, ये जो मिल्क है हमारे पास। तो आपने इसको इस तरह से फिल करना है। इसी तरह हमारे पास बबल फिल करेंगे आप, उसके बाद हमारे पास लास्ट हमारे 5 एमसीक्यूज रह गए हैं। इसी तरह मैं आप लोगों के साथ रोज़ाना के 19-20 एमसीक्यूज शेयर किया करूँगा। आप लोगों ने ध्यान के साथ सिर्फ इन्हीं को स्टडी करना है। बाकी आप लोग, ये 5-7 मिनट की वीडियो होगी आप लोगों की, इसमें आप लोगों ने एमसीक्यूज वगैरह को सिर्फ यही प्रिपेयर कर लिया करने हैं। तो बाकी जो आपका टाइम बचे वो अपने दूसरी चीज़ों को दें। मैंने दूसरे गेस्ट पेपर्स भी आप लोगों के अपलोड किए हैं इंग्लिश के, उनको भी ध्यान से देखें। उनमें मैंने आपके एसेज वगैरह या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, उन चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो उनको जाके देखें, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, अपना वक्त ज़ाया ना करें। तो आज स्टूडेंट डैश फॉर प्राइजेस, इधर compete आएगा, competing आएगा, competitors आएगा, या हमें विल नॉट कम्पीट्स आएगा। तो कम्पीट्स हमारे पास compete आएगा, इसमें SJES का इजाफा नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट नहीं है। तो एवरी बॉडी हैज डैश ऑन ड्रीम एंड गोल्स, इट्स आएगा, हीज आएगा, देयर आएगा, या इट, यहाँ पे हमारे पास हीज यूज होगा। इसी तरह ही हैड ऑल द मनी इन द वर्ल्ड डैश ही वाज सैड, तो यहाँ पे बट, येट, इफ या स्टिल, क्या चीज यूज होगा, यहाँ पे करेक्ट है जी हमारे पास येट। इस तरह 18 है हमारे पास एमसीक्यूज, उसमें देखेंगे आ न्यू कंप्यूटर वाज बोर्ड बाय देम, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी आप लोगों ने 9th क्लास में किए हैं जी, तो इसमें आपने करेक्ट जो होगा एक्टिव वॉइस, आपने उस चीज़ को देखना है। तो इस तरह दे बाय अ न्यू कंप्यूटर, दे आर बाइंग अ न्यू कंप्यूटर, थर्ड में है जी दे आर बाइंग अ न्यू कंप्यूटर, फोर्थ में आ जाता है दे बोट अ न्यू कंप्यूटर, तो यहाँ पे है जी दे बोट अ न्यू कंप्यूटर। दे इनवाइट दे इनवाइटेड अस टू देयर होम यस्टरडे, द टेंस इज, ये कौन सा टेंस है, इनवाइटेड अस टू देयर होम, मतलब इस चीज़ में समझने वाली बात क्या है। अगर तो आप लोगों ने टेंस किए हुए हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा तो अंदाजा हो रहा है, यानी दूसरी फॉर्म किस में यूज होती है। सेकंड फॉर्म आप लोगों को पता है कि पास्ट के सेंटेंस में यूज होती है, पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में, जिसके एंड पे अगर आप इसमें डिड का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे जो सेकंड फॉर्म होगी वो सिर्फ और सिर्फ कोई किसी चीज़ का इजाफा नहीं होता, सिर्फ सेकंड फॉर्म जिसमें यूज होती है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट को एमसीक्यूज की अच्छी तरीके से समझ आई होगी। तो इन्हीं एमसीक्यूज को आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड के आपके एमसीक्यूज हैं, बाकी आपके गैसेस वगैरह अपलोड कर रहा हूँ, साथ साथ इंग्लिश के भी, तर्जुमातुल कुरान का भी गैस अपलोड किया है। तो आप लोगों को चाहिए कि इन्हीं गैसेस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, तो आपके 75 में से 72-73 मार्क्स इंशाल्लाह ज़रूर कवर हो जाएंगे। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी पर ध्यान दें। अल्लाह हाफिज़।